मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं कि डैनियल किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा होता है और हमें पता चलता है कि डैनियल की फादर की डेथ हो चुकी है और डैनियल ने अपने घर में एक फ्यूनरल अरेंज किया है। और हमें कुछ लोगों को गाड़ी से एक कॉफिन को घर के अंदर ले जाते हुए दिखाया जाता है। डैनियल जब अपने बाप को देखने के लिए कॉफिन ओपन करता है तो उसे पता चलता है कि ये उसकी बाप की कॉफिन नहीं है बल्कि कोई दूसरे आदमी की कॉफिन है, क्योंकि जो आदमी कॉफिन के अंदर है वो उनके डैड नहीं बल्कि कोई दूसरे आदमी है। तो जो लोग कॉफिन को ले आए थे वो डैनियल को सॉरी बोलकर कॉफिन को वापस ले जाते हैं और फिर डैनियल अपने बीवी जेन के पास जाकर सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है। इधर हमें पता चलता है कि डैनियल के भाई रॉबर्ट एक राइटर है जो न्यूयॉर्क में रहता है और वो फ्यूनरल के लिए फ्लाइट में आ रहा है। और हमें ये भी पता चलता है कि डैनियल एक नॉवेल लिखने की कोशिश कर रहा है और वो इन नॉवेल अपने भाई रॉबर्ट को दिखाना चाहता है। इसके बाद हम गाड़ी में हावर्ड और जस्टिन को देखते हैं और डैनियल हावर्ड को कॉल करके पूछता है कि क्या वो अंकल आल्फी को नर्सिंग होम से अपने घर तक ले आ सकता है। तो हावर्ड गिड़गिड़ाते हुए उस बात को मान जाता है। और ठीक इसके बाद हम एक दूसरे गाड़ी में मार्था और साइमन को देखते हैं और ये लोग मार्था के छोटे भाई ट्रॉय को फ्यूनरल होम में ले जाने के लिए उसके घर तक जा रहे होते हैं। तभी एक गाड़ी उन्हें तेजी से ओवरटेक करके चली जाती है और मार्था उस गाड़ी को गाली देना शुरू करते हैं। साइमन जो गाड़ी चला रहा होता है थोड़ा घबरा जाता है और मार्था उसे चीयर अप करने की कोशिश करती है। इसके बाद हम ट्रॉय को उसके अपार्टमेंट में देखते हैं और वो किसी से फोन पर ड्रग्स की बात कर रहा होता है। कुछ ड्रग्स की गोलियों को एक वैलियम की छोटी सी बोतल में भर देता है और उसे टेबल पर रख देता है। तभी मार्था और साइमन वहां पहुंच जाते हैं और साइमन ट्रॉय के अपार्टमेंट में एक कुर्सी पर बैठ जाता है और ट्रॉय ने जो वैलियम की बोतल टेबल पर रख दी थी उसे मार्था वैलियम समझकर साइमन को ठीक करने के लिए उसे एक गोली दे देती है। इसके बाद हम रॉबर्ट को फ्यूनरल होम में पहुंचते हुए देखते हैं और वो वहां अपनी मॉम सैंड्रा और डैनियल से मिलता हुआ दिखता है। इसके बाद सब लोग फ्यूनरल होम पहुंचते हुए देखते हैं और इधर पहुंचते ही हम नोटिस करते हैं कि साइमन कुछ अजीब तरह से बर्ताव करना शुरू कर देता है। इसे देखते हुए ट्रॉय मार्था से पूछता है कि क्या साइमन की तबीयत ठीक है। तो मार्था बोलती है कि ट्रॉय के घर में उसने साइमन को कुछ वैलियम की मेडिसिन दी थी। इसके बाद साइमन इस तरह से बर्ताव करना शुरू कर रहा है। तो ट्रॉय को समझ में आता है कि साइमन ने उसकी ड्रग्स ले ली है और वो इसलिए इस तरह से बिहेव कर रहा है। तो ट्रॉय मार्था को सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन करता है। तो मार्था ट्रॉय पर बहुत गुस्सा होती है और बोलती है कि उन दोनों को साइमन को कंट्रोल करना होगा इस पूरे फंक्शन के दौरान, और इसे बोलकर वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। और घर के अंदर हम रेवरेंड को डैनियल और रॉबर्ट से बात करते हुए देखते हैं, जहां रेवरेंड रॉबर्ट की बहुत तारीफें करना शुरू कर देता है और पूछता है कि उसकी अगली बुक कब आ रही है। इसे देखकर डैनियल को थोड़ी जलन होने लगती है। थोड़ी देर बाद हम डैनियल को अपनी फ्यूनरल स्पीच प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। तभी एक छोटे से आदमी जिसका नाम पीटर है वो डैनियल से बात करना शुरू कर देता है और वो डैनियल को उसके बाप के बारे में कुछ सीक्रेट बात बताने की बात बोल देता है। पर डैनियल पीटर की बात बिना सुने उधर से चला जाता है। इसके ठीक बाद हावर्ड और जस्टिन अंकल आल्फी को फ्यूनरल होम में ले आते हैं और सेरेमनी शुरू हो जाती है। रेवरेंड अपनी बाइबल से पढ़ना शुरू कर देता है और इसके बाद रेवरेंड डैनियल को अपनी फ्यूनरल स्पीच करने के लिए बोलता है। पर जब डैनियल अपनी स्पीच करना शुरू करता है तब साइमन फिर से अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है और बोलता है कि कॉफिन हिल रहा है और वो कॉफिन के ऊपर चढ़कर कॉफिन को गिरा देता है और डैनियल के फादर की डेड बॉडी कॉफिन से नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर डैनियल की मॉम सैंड्रा चिल्लाना शुरू करती है और सभी लोग घबराए हुए इधर उधर चले जाते हैं। घर के बाहर मार्था साइमन को ये समझाने की कोशिश करती है कि उसने वैलियम की जगह ड्रग्स ले ली है। तभी ट्रॉय आके बोलता है कि ड्रग्स का असर 8 घंटे तक रह सकता है। इसे सुनते हुए साइमन बहुत गुस्सा होता है और ट्रॉय को धक्का देता है और ट्रॉय की जेब में जो वैलियम की बोतल थी वो नीचे गिर जाती है। इसके बाद साइमन को उल्टी आना शुरू हो जाती है और वो बाथरूम की ओर चला जाता है और अपने आप को बाथरूम में बंद कर देता है और मार्था बाथरूम के बाहर उसका इंतजार करना शुरू करती है। तभी दूसरे सीन में पीटर डैनियल को कुछ बात बताने की कोशिश करता है और डैनियल उसे अपने स्टडी रूम में लेके चला जाता है और स्टडी रूम में पीटर डैनियल को बताता है कि पीटर और डैनियल के डैड बहुत अच्छे दोस्त थे और वो डैनियल को उनके कुछ फोटोग्राफ्स दिखाना शुरू करता है। और पीटर डैनियल को एक शॉकिंग सी बात बताता है। वो बोलता है कि पीटर और डैनियल के डैड दोनों लवर्स थे, जिसका मतलब डैनियल के डैड एक गे आदमी थे।
इसे सुनकर डैनियल को बहुत बड़ा झटका लग जाता है और वो पीटर से पूछता है कि उसे क्या चाहिए। तो पीटर उसे बोलता है कि उसे 15,000 पाउंड्स चाहिए और अगर उसे ये पैसे नहीं मिले तो वो बाहर जाकर सबको ये फोटोग्राफ्स दिखा देगा। तो डर के मारे डैनियल उसके भाई रॉबर्ट को ढूंढते हुए रूम के बाहर चले जाते हैं। घर के बाहर हम हावर्ड और सैंड्रा को कुछ बात करते हुए देखते हैं। हावर्ड सैंड्रा से कुछ उटपटांग बात बोल देता है जिससे गुस्सा होकर सैंड्रा घर के अंदर चली जाती है। हावर्ड को ट्रॉय से जेब से गिरी हुई वैलियम की बोतल मिल जाती है। इसके ठीक बाद डैनियल अपने भाई रॉबर्ट को लेकर स्टडी रूम के अंदर चला जाता है, जहां डैनियल पीटर को अपनी अनफिनिश्ड नॉवेल पढ़ते हुए देखता है और गुस्सा होकर उसके हाथ से वो छीन लेता है और पीटर को बोलता है कि वो उसे पैसे नहीं देगा, उसे जो करना है वो कर सकता है। इसे सुनकर पीटर रूम के बाहर जाने की कोशिश करता है, जिसे देखकर रॉबर्ट पीटर को पकड़ लेता है और डैनियल को बोलता है कि वो पीटर के हाथ पांव को रस्सी से बांध दे। जैसे ही वो पीटर के हाथ पांव बांधना शुरू करते हैं, उसी समय स्टडी रूम में हावर्ड आ जाता है और डैनियल और रॉबर्ट हावर्ड से पीटर को पकड़ने के लिए बोलते हैं। पीटर बहुत चिल्लाना शुरू कर देता है। इसे देखकर हावर्ड बहुत घबरा जाता है और वो उसे चुप कराने के लिए उसे जो वैलियम की बोतल बाहर मिली थी उनमें से कुछ गोलियां लेकर वो पीटर की मुंह में डाल देता है। तभी रूम में ट्रॉय आ जाता है और सरप्राइज होते हुए पूछता है कि ये क्या हो रहा है। तो डैनियल उसे बोलता है कि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है और वो हावर्ड से पूछता है कि वैलियम का असर कितनी देर तक रहेगा। तो ट्रॉय वैलियम वर्ड सुनते ही बहुत घबरा जाता है और चिल्लाना शुरू कर देता है। तो हावर्ड उसे पूछता है कि वो चिल्ला क्यों रहा है। तो ट्रॉय उन सब लोगों को बताता है कि वो एक्चुअल में वैलियम नहीं बल्कि ड्रग्स है। तभी रूम के बाहर दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है और रॉबर्ट और डैनियल रूम के बाहर चले जाते हैं। और वही दूसरी जगह हम देखते हैं कि साइमन जो बाथरूम के अंदर चला गया था, वो अपने सारे कपड़े उतार कर नंगा होके घर के छत पर चला जाता है और बाथरूम के बाहर मार्था साइमन का इंतजार कर रही होती है। तभी वहां जस्टिन आ जाता है और मार्था से कुछ बातें करना शुरू कर देता है और कुछ देर बाद वो जबरदस्ती मार्था को किस करने की कोशिश करता है। इसे देखकर मार्था भी साइमन को बचाने के लिए उसके पीछे चली जाती है और घर के बाहर सब लोग उन लोगों को देख रहे होते हैं। तभी अंकल आल्फी स्टडी रूम के बाहर आके चिल्लाना शुरू कर देता है और उसे सुनकर हावर्ड रूम का दरवाजा खोल देता है। अंकल आल्फी हावर्ड को बोलते हैं कि उन्हें बाथरूम जाना है और वो स्टडी रूम के अंदर चले जाते हैं और वो हावर्ड को बोलते हैं कि वो उनकी मदद करे। ट्रॉय जो कि रूम के अंदर होता है वो पीटर की बॉडी को सोफी के नीचे छुपा देता है। हावर्ड अंकल आल्फी को बाथरूम ले जाता है और अंकल आल्फी हावर्ड को बोलते हैं कि वो अंकल आल्फी की पैंट नीचे कर कर बाथरूम में उनको बैठा दे और उन्हें टॉयलेट करने में मदद करे। And while doing so, Howard gets Uncle Alfie's shit all over his face and also his hands. हावर्ड अपने हाथ को देखकर बहुत चिल्लाना शुरू कर देता है और उसे सुनकर ट्रॉय भी बाथरूम में चला जाता है और वो भी चिल्लाना शुरू कर देता है और उन्हें बिना पता चले पीटर जिसके हाथ पांव बंधे हुए हैं वो एस्केप करने की कोशिश करता है और उसी समय उसका सर टेबल पर टकरा कर वो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। पीटर को बेहोश होते देख ट्रॉय और हावर्ड बहुत डर जाते हैं और ट्रॉय पीटर की पल्स को चेक करने के लिए उसके हाथ पकड़ता है और हावर्ड को बोलता है कि पीटर मर चुका है और हावर्ड डर के मारे डैनियल को ढूंढने रूम के बाहर चला जाता है और अजीब तरह से इशारा करके डैनियल और रॉबर्ट को स्टडी रूम के अंदर लेके चला जाता है। डैनियल और रॉबर्ट दोनों पीटर को जमीन पर बेहोश हुए देखकर हावर्ड और ट्रॉय को बहुत गाली देना शुरू कर देते हैं और पूछते हैं कि अब वो क्या करे। तो ट्रॉय डैनियल को बोलता है कि वो पीटर की बॉडी को डैनियल की बॉब की कॉफिन के अंदर डाल दे और किसी को ये बात पता भी नहीं चलेगा। तो डैनियल बहुत गुस्सा होने लगता है और उसे डांटना शुरू कर देता है और तभी जस्टिन रूम के बाहर आके बोलता है कि बाहर साइमन की वजह से बहुत हंगामा हो रहा है। तो हावर्ड और ट्रॉय रूम के बाहर चले जाते हैं और रॉबर्ट डैनियल को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो ट्रॉय की बात मान ले और पीटर की बॉडी को कॉफिन के अंदर डाल दे। तो पहले डैनियल मना कर देता है और बाद में वो मान जाता है और वो दोनों पीटर की बॉडी को उठाकर कॉफिन के अंदर डाल देते हैं। बाहर मार्था साइमन को मनाने की कोशिश में लगी हुई है और साइमन उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मान रहा होता है। तो फिर मार्था साइमन को बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है और साइमन बाप बनने वाला है। इसे सुनकर साइमन बहुत खुश होता है और वो मार्था की बात
मानकर घर के अंदर चला जाता है। और एक बार फिर सब लोग घर के अंदर इकट्ठा होते हैं और फ्यूनरल सेरेमनी फिर से स्टार्ट होती है और डैनियल फिर से अपना स्पीच देना शुरू करता है। तभी सब लोगों के सामने कॉफिन हिलना शुरू करती है और उसके अंदर पीटर की आवाज़ सुनाई देने लगती है और पीटर कॉफिन से एकदम उठकर भागना शुरू करता है। तभी पीटर की जेब में जो फोटोग्राफ्स थी वो डैनियल की मॉम सैंड्रा की हाथ लग जाती है। तो सैंड्रा बहुत गुस्सा होती है और पीटर के ऊपर चढ़कर उसे मारना शुरू करती है। तभी डैनियल जो स्पीच कर रहा होता है वो गुस्सा होकर बहुत चिल्लाना शुरू कर देता है और उसे सुनकर सब लोग चुप हो जाते हैं। वो बोलता है कि वो सिर्फ अपने फादर को एक अच्छी फेयरवेल देना चाहता था और इमोशनल होकर फादर की कई और अच्छी बातें भी करता है। और इसे देखकर सैंड्रा रोने लगती है और सेरेमनी खत्म हो जाती है। इस फिल्म को फ्रैंक ऑज ने डायरेक्ट किया है और इसे IMDb पर 7.4 की रेटिंग दी गई है और रॉटन टोमेटोज पर 79% ऑडियंस स्कोर दिया गया है। ये फिल्म 2007 में रिलीज हुई थी और इसका एक अमेरिकन वर्जन भी है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो मिलते हैं इसी तरह एक और वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए अलविदा।